जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए दो डाउट क्वेश्चंस। तो फटाफट देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसमें फिगर गिवन नहीं है तो आपको खुद ही बनाना है, तो फटाफट देखिएगा। इसमें कहा जाता है कि एक आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। तो सर्कल में फटाफट एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को जो है वो बना दीजिए, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ बना दिया मैंने, इसको लेट से मैं ए बी कह दूंगा, इसको मैं बी सी कह दूंगा। अरे अरे, उसके बाद मैं अगले वाले को सी डी कह देता हूँ। ऐसे ऐसे मैं सी डी कह दिया और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने ए डी कह दूंगा। तो ये मेरे पास हो गया ए बी सी डी। ओके, अब आपसे इसमें साथ में कहा जाता था डायगोनल्स ए सी एंड बी बाइसेक्ट, द डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट एंगल बी सी डी। तो बी सी डी देख लीजिए कहाँ पे है, ये एंगल की बात कर रहा है बी सी डी, ठीक है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, डायगोनल ए सी। तो फटाफट डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए ए सी, ये डायगोनल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या आपके पास डायगोनल है। नेक्स्ट, आप ये जो एंगल है वो डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, किसको, एंगल बी सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फटाफट ये देखिए कि ये वाला जो एंगल है वो और ये वाला जो एंगल है वो, ये पूरा एंगल बी सी डी था। इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो एक हिस्से को अगर मैंने एक्स बोला तो दूसरा भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स ही हो जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है, डन। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको एंगल 1 और एंगल 2 की नेमिंग कर देता हूँ। आप किसी और से नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट द कंडीशन विल बी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करेंगे, साथ में आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करना है। क्या रीजन है, दैट ए सी बाइसेक्ट्स किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, फटाफट देख लीजिए, एंगल बी सी डी को, ठीक है, एंगल बी सी डी को। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी सी डी, एंगल, अरे भाई चल गया, क्या दिक्कत आ गई, एंगल बी सी डी को, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहा जाता है प्रूफ दैट द डायगोनल बी डी इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बनाइए और उसके बाद अभी बताता हूँ क्या बोला है फिर हमसे। और कहता है बी डी जो आपके पास ये जो डायगोनल है वो आपके पास पैरेलल है किसके, ये जो टेंजेंट बनाया है आपने ना, टेंजेंट बनाया ये वाला ए पे, उसके पैरेलल है, इस वाले टेंजेंट के क्या है हमारे पास, पैरेलल है, ऐसा हमसे कहा जाता है। तो ये इन दोनों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, कोई भी लाइनें अगर पैरेलल होती हैं ना तो आपको इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। अगर हमने गलती से मान लेते इसको एंगल थोड़ी देर के लिए 3 है, ये वाला एंगल 4 है, इफ़ वी से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन यू कैन इजीली से दैट लाइन 1 एंड लाइन 2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आई ना बात समझ में। इन दोनों चीज़ को वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल है, ये दोनों चीज़ होती हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी ढूंढने वाले हैं कि एक को आप L1 कह दीजिए जो कि आपके पास, चलिए नेमिंग कर देते हैं, इसको PQ की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाले टेंजेंट को हम PQ बोल देते हैं, PAQ हो गया टोटल। तो ये जो PAQ है वो BD के पैरेलल है, ऐसा अगर मेरे को प्रूफ करना है तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों को ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए। इसको मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 प्रूफ कर देता हूँ। या तो आप एंगल 3 को और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये एंगल, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसको मैं 5 और इस एंगल को मैं 6 बोल सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए ये वाली PAQ, ये रहा PAQ, यहाँ पे P लेके रख देता हूँ, यहाँ पे A रख देता हूँ, यहाँ पे Q रख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये PAQ हो गया। अब दूसरा लाइन क्या हमारे पास, BD हो गया। अगर मैं इस वाले को ट्रांसवर्सल मानता हूँ, इस वाले को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होनी चाहिए। वही तो मैंने यहाँ पे किया, एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 एंगल 4। अगर आपने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी आपके पास, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से आप इसको भी कर सकते थे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है, जिसे मैंने यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 की नेमिंग करी हुई। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो अपना जो टारगेट है वो क्या टारगेट है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दूं, या फिर आप एंगल 5 को एंगल 6 के भी इक्वल प्रूफ कर दें, तो भी जो आपका काम है वो बन जाने वाला है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आप किस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 के आपके पास इक्वल है, राइट, ओके। क्यों इक्वल है, क्योंकि AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BCD को। अब देखिए बड़ी ही प्यारी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत प्यारी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये वाली जो आपके पास है, ये जो एंगल फिफ्थ है, एंगल 5 जो है आपके पास, वो पता है किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा।
एंगल 5 जो है वो आपके पास एंगल 4 के इक्वल होगा, ये सेकंड इक्वेशन। दूसरी चीज़, ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 जो है वो आपके पास एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल जो 3 है वो आपके पास एंगल 6 के इक्वल होगा। अब बोलोगे सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, और इन दोनों में ही जो आपके पास रीजन डालने वाले हैं वो क्या रहने वाला है आपके पास, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, AST। आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्या होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, याद दिलाऊं। चलो, ये आपके पास अगर एक सर्कल है, अगर ये आपके पास टेंजेंट है, सॉरी कोड है, और कोड के किसी एक एंड से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल। जो कोड जो है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना रहा होता है उसके इक्वल होता है। तो आप यही सेम कहानी देख लीजिए, ये आपके पास कोड है, ये आपके पास कोड है, ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट, जिनके बीच का एंगल ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट पे कहाँ बना रही है, यहाँ पे। तो एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वाला इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, यही दोनों चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये कहानी थी आपके पास यहाँ तक की। उसके बाद बड़ी ही प्यारी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कई बार हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एक बार आप दोनों ही कोड को देखिए, एक AB कोड को देखिए और एक बार AD कोड को देखिए। अगर आप AB कोड को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल 4 और एंगल 1 दोनों को ही बना रहा है। तो इसको हम क्या कहते थे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, इसको आप फोर्थ इक्वेशन बोल दीजिए। एंड एंगल, जब आप AD कोड पे ध्यान देंगे, AD कोड पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा एंगल 6 और एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो भी आपके पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इन दोनों में रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट नहीं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या रीजन देंगे आप इसमें, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो जितनी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से जुटा सकता था वो मैंने यहाँ पे जुटा लिया है। अब हमें क्या करना है, इन 5 इक्वेशंस को नोटिस करके किसी तरह से एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर देना है। बस हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। आइए बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे, ओके ग्रेट। तो चलो भाई, 3 को 4 के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 1 जो है और एंगल 4 के इक्वल है। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन, देखिए अभी हमने कहाँ कहाँ पे देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4th। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आएगा, बोलिए हाँ या नहीं। और इसको आप 6th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। देखिए बस इतना ही आपको काम करना था, इसके बाद आप तुरंत ही हो जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, 2 और 4 को हमने इक्वल कर दिया ना। तो देखिए 2 कहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपके पास 2 यहाँ पे है, और 4 कहाँ पे, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है ना। और इन दोनों से देखिए हमें 5 और 6 को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो वैसे ही पैरेलल हो जाएगा। बस हो गया ना प्रूफ। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला 2 और ये वाला 5, इन दोनों को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, ध्यान समझिएगा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 है। यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि हो कैसे जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। और दूसरा आपके पास है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, एंगल 2 और एंगल इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 में यही चीज़ लिखी हुई है ना। अब ध्यान समझिएगा, 2 जो है वो 2 और 4 क्या आपके पास इक्वल है, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है। आई ना बात समझ में। तो ये और ये भी तो आपके पास इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताइए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 एंगल 5 एंड एंगल 6 विल बी इक्वल, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है, बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तो ये जो है लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है, इस वाले टेंजेंट के इक्वल है जो आपके पास पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है इसी सर्कल पे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 8 है और बेसिकली क्वेश्चन था। और अब हमारे पास ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, ये डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहला आपके पास ओ है ना, आपके पास क्या है, क्या कहते हैं इसको, सेंटर है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब BD जो होगा डायमीटर है। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 होगा, आपको पता ही है ना। क्या कहते हैं इसको, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। अब ये 90 है और ये आपके पास 36 है, तो ये एंगल कितना बच गया आपके पास, 54 बच गया, है ना। 54 बच गया ना, ये हो गया। सभी एंगल निकाल दीजिए। अगर ये एंगल 36 है तो ये वाला एंगल भी 36 होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी बताया आपको लोगों को, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगर ये वाला ये था डायगोनल, कह रहा हूँ डायगोनल भी है यहाँ पे, बट फिलहाल ये क्या है आपके पास, डायमीटर भी है। तो ये एंगल अगर 90 होगा, अगर ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 40 हो जाएगा। सभी एंगल हमने ऑलमोस्ट निकाल ही दिया है।
ये वाला एंगल भी निकाल लीजिए, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा आपके पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये वाला 54 हो जाएगा। अब जो सा एंगल पूछा वो देख लेते हैं, कौन सा एंगल पूछा भाई। अगर मैं नोटिस करूँ तो QAD पूछा, QAD ये वाला एंगल पूछा है, देख रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है 36, हो गया क्वेश्चन। PAB पूछा है, PAB PAB पूछा ये वाला एंगल, ये भी एंगल वही होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 54 हो गया। CBD पूछा है, CBD ये एंगल पूछा है 40 डिग्री हो गया। आई ना बात समझ में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई है सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आप लोगों को जो भी डाउट आता है उसके लिए आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।